बाइबल में लिखा है तू अपनी मां की इज्जत करना। अब इज्जत का मतलब है, दूसरे लफ्जों में, जिसके अंदर गैरत है वो इज्जत करेगा। अब इज्जत का जो मतलब है वो है फरमाबरदारी करना। इज्जत का जो मतलब है वो है फरमान बजा लाना। इज्जत का जो मतलब है वो है हुक्म मानना। इज्जत का मतलब बहुत सादा है। आप किसी की अगर इज्जत करते हैं तो उसके हुक्मों पर अमल करेंगे, उसका फरमान बजा लाएंगे, उसकी ताबेदारी करेंगे, उसकी फरमाबरदारी करेंगे। तो बाइबल बयान करती है कि तू अपनी मां की फरमाबरदारी करना, तू अपनी मां की ताबेदारी करना, तू अपनी मां का फरमान बजा लाना, तू अपनी मां का हुक्म मानना। और खुदावंद यीशु मसीह ने इसकी बहुत सादा सी तारीफ की और आपने फरमाया अगर तुम मेरी इज्जत करते हो तो मेरे हुक्मों पर भी अमल करो। इसका मतलब है कि जब हम अपनी मां की इज्जत करते हैं तो मां के फरमूदात और मां के फरमान और मां की जुबान से निकली हुई बात को हमने बजा लाना है। अब बाइबल में लिखा है कि तू अपनी मां की इज्जत कर, सो इसका मतलब है कि उसकी ताबेदारी और उसकी फरमाबरदारी कर। आज हम चंद बातों पर गौर करेंगे बाइबल मुकद्दस में से। जिनके पास बाइबल मुकद्दस है जरूर मेरे साथ निकालिएगा। अहबार की किताब पहली बात जो है जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं, लिखा है कि तू अपने मां और बाप की क्या कर, फरमाबरदारी कर, इज्जत कर। सो आइए फिर देखते हैं कैसे इज्जत करनी है, कैसे हुक्म बजा लाना है, कैसे उनका एहतराम करना है। सो पहली बात, पहला नुक्ता, पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ये है कि बाइबल मुकद्दस के अंदर अहबार की किताब 19वां बाब 9वीं आयत के अंदर लिखा है कि तूने अपनी मां का डर मानना है, खौफ मानना है। अब जरा मेरे साथ रहिएगा, तूने अपनी मां का डर और खौफ मानना है। अहबार की किताब 19वां बाब दूसरी आयत से पढ़ने लगा हूं। द बुक ऑफ लेविटिक्स चैप्टर 19 वर्स 2 से है। यहां पर यूं लिखा है, फिर खुदावंद ने मूसा से कहा बनी इस्राएल की सारी जमात से कह दे तुम पाक रहो क्योंकि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा पाक हूं। और जब खुदा ने ये हुक्म दे दिया ना कि तुम पाक रहो क्योंकि मैं पाक हूं, तो अगला स्टेप खुदा क्या कहता है, अगली आयत के अंदर खुदा क्या कहता है, तुम में से हर एक अपनी मां और बाप से डरता रहे। तुम में से हर कोई अपनी मां और अपने बाप से डरता रहे। सो जब इज्जत की बात आती है ना कि तू अपनी मां और बाप, मां की इज्जत कर, तो इज्जत का जो पहला नुक्ता है फरमाबरदारी, ताबेदारी के अंदर जो आता है वो है डर। डर का जो मतलब है वो कांपना नहीं है। डर का ये मतलब नहीं है कि शिवरिंग शुरू हो गई। डर का ये मतलब भी नहीं है कि आप जो है वो कहीं डर के मारे छुप जाए या खौफ के अंदर आ जाए। मां को देखकर, कभी मां को देखकर भी खौफ आया किसी को? ये तो नामुमकिन है। मां का डर हकीकत के अंदर मां की हुक्म बजा आवरी है। मां का डर जो है वो है हकीकत के अंदर आंखें नीची करके जो कुछ वो कहती है मनो अन उसको कबूल करना, ये है उसका डर। अगर तुम मुझसे डरते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करो। डर का मतलब ये नहीं है कि शिवरिंग करना। डर का ये मतलब नहीं है कि आप डर के ऊंधे मुंह गिर जाए, आप बेहोश हो जाए, ये मतलब नहीं है। बल्कि मां की ताबेदारी है, बल्कि मां की फरमाबरदारी है। और खुदा ने कहा मैं सारी जमात इस्राएल से कहता हूं मां की फरमाबरदारी करो, मां से डरते रहो। अब डरना कब तक है? चले, सवाल यहां ये पैदा होता है, एज जो है ना इंसान की जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे खौफ जो है ना पेरेंट्स का खत्म होता जाता है, माँ बाप का खौफ खत्म हो जाता है। एक जमाना होता है जब बच्चा छोटा होता है, माँ थोड़ा सा ऊंचा डांट देती है, बच्चा रोना शुरू कर देता है। फिर एक जमाना आता है कि बच्चे को जितनी मर्जी डांट पड़े वो नहीं होता। फिर एक जमाना आता है कि बच्चे को स्टिक से मारा जाए तो उसका कहता है उसको असर ही कोई नहीं होता। उसकी रीजन ये है अब जिस्म मजबूत हो गया है, हड्डियां मजबूत हो गई है, ज़हन मजबूत हो चुका है, अब वो इस जगह पर आ गया कि जवान हो चुका है। क्या उस जमाने के अंदर जब हम सन्ने बलूगत से गुजरते हैं, बचपन अपना पीछे छोड़ देते हैं, जवानी के अंदर आ जाते हैं, खुद कमाई करना शुरू कर देते हैं, बिजनेस करना शुरू कर देते हैं, जॉब करना शुरू कर देते हैं, कंपनीज के अंदर लग जाते हैं या बड़े बड़े ओहदों के ऊपर फाइज हो जाते हैं, हमारे पास ढेरों पैसा आना शुरू हो जाता है, प्रॉपर्टी सब बना लेते हैं, कार ले लेते हैं, गाड़ियां ले लेते हैं, बिजनेस डेवलप कर लेते हैं, बिजनेस एम्पायर्स खड़ी कर लेते हैं, सब कुछ जब हम कर लेते हैं
तो उस टाइम के अंदर खुदा कलाम करता है। बाइबल मुकद्दस में इमसाल की किताब 23वां बाब 22वीं आयत, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 23 वर्स 22, खुदा कलाम करता है। और कलाम क्या करता है कि जब तुम बड़े हो जाते हो ना, पहले बालक हो जाते हो, बड़े हो जाते हो, पैसा आ जाता है, दौलत आ जाती है, शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो करना तुमने क्या है मां के साथ? बाइबल मुकद्दस में लिखा है, अपनी मां को उसके बुढ़ापे में हकीर न जान। जब आप बड़े हो जाते हैं, जब आप पढ़े लिखे हो जाते हैं, तो आप कई मर्तबा हम ये कहते हो मां तो पढ़ी नहीं है मेरी। कभी आपने ये सुना है कि लोग कहते हैं मेरी मां तो पढ़ी नहीं है? मैं अपनी मां को हकीर जानना शुरू कर देते हैं। मां का इंट्रोडक्शन करवाना जो है वो गवारा नहीं करते, उसकी बेकदरी करते हैं, लागर समझते हैं, कम अहमियत देते हैं और बेइज्जत करते हैं। बाइबल में लिखा है कि जब तू बड़ा हो जाता है ना, तेरे मां बाप बूढ़े हो जाते हैं, ज़ईफ हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, लागर हो जाते हैं, तो उस टाइम के अंदर तूने कभी अपनी मां को हकीर नहीं जानना। तेरे पास पैसा आ जाए, दौलत आ जाए, जायदाद आ जाए, फिर भी तूने हकीर नहीं जानना। हकीर का मतलब क्या है? किसी को छोटा अपने से जाहिर करना। मेरी मां अनपढ़, मैं पढ़ा लिखा। मेरी मां जो थी उसके बाबू लोगों के घरों में काम करती थी, मैं आज कोठियों वाला हूं। भाई याद रखना, ये जो कुछ है आज तेरे पास, अकल से लेकर शक्ल तक, तवज्जो फरमाइएगा, अकल से लेकर शक्ल तक ये तेरी मां का दिया हुआ है। जब तू बेवजूद मादा था तब उसने अपने पेट में तुझे 9 माह पाला और तुझे खुदा ने सूरत बख्शी और उसकी मदद से तू इस दुनिया के अंदर आया। जब तू इस दुनिया के अंदर आता है तब तेरी मां ने अपनी गोद के अंदर तुझे पढ़ाया, लिखाया, तरबियत दी, तालीम दी और आज जिस मुकाम पर तू खड़ा है, हकीकत के अंदर तेरी मां का ये सिला और समर है और उन आंसुओं और उन दुआओं का जवाब है जो उसने तेरे लिए की है। जहां तू आज खड़ा है, तो क्या तू बुढ़ापे में उसे हकीर जानेगा? इमसाल की किताब के अंदर लिखा है, अपनी मां को उसके बुढ़ापे के अंदर कभी हकीर ना जानना। दूसरी बात, ये हकारत करते हैं लोग। आज लोग बहुत हैं जो हकीर जानते हैं अपने पेरेंट्स को। इमसाल की किताब 15वां बाब 20वीं आयत, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 15 वर्स 20 के अंदर लिखा हुआ है, अहमक अपनी मां की तहकीर करता है, उसकी इंसल्ट करता है। वो जो जाहिल है, जो भी बड़ा हो जाता है ना, बड़ा कहता है मैं पढ़ा लिखा हूं और अपनी मां को हकीर जानता है, जाहिल है वो। बाइबल कहती है कि वो अहमक है जो अपने पैसे का गुरूर, अपने स्टेटस का गुरूर, अपनी प्रॉपर्टीज का गुरूर, अपनी एजुकेशन का गुरूर, इतना गुरूर अपने अंदर ले आता है कि अपनी मां को हकीर जानता है। बाइबल कहती है ये अहमक है, जाहिल है ये बंदा। और अगर हालात ऐसे हो जाए, इमसाल की किताब द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 19 वर्स 26 के अंदर लिखा है, जो अपने बाप से बदसलूकी करता और मां को निकाल देता है, खजालत का बाहिस और रसवाई लाने वाला बेटा है। जो ऐसा करता है ना अपने मां के साथ, बाइबल में लिखा है वो बेइज्जत भी होता है, रुसवा भी होता है, शर्मिंदा भी होता है और उसे नदामत भी होती है। दुनिया के अंदर, दुनिया के अंदर, बाहर नहीं, दुनिया से, दुनिया के अंदर शर्मिंदगी की जिंदगी, नदामत की जिंदगी गुजारता है। यशायाह की किताब 45वां बाब 10वीं आयत के अंदर लिखा है, उस पर अफसोस जो बाप से कहे तू किस चीज का वालद है और मां से कहे तू किस चीज की वालदा है। भाई जब तू बड़ी ओहदों पर फायज हो जाता है, जब तू बड़ा बंदा बन जाता है, जब तू बड़ा अपने आप को शादीशुदा बच्चों का बाप बना लेता है, तो कहता है कि मां तू किस चीज की मां है? तुझे अकल नहीं है, तुझे दनाई नहीं है, तुझे हिकमत नहीं है, तू इतनी बुजुर्ग हो गई है, अकल तेरे अंदर नहीं है, तू किस चीज की मां है? बाइबल में लिखा है, अफसोस उस पर, कर्स है उस पर जो अपनी मां से
इस तरह का सलूक करता है और अपनी जुबान से ये लफ्ज अदा करता है, तू कौन है, किस चीज की माँ है, तुझे समझ नहीं है। मैंने बहुत से लोगों के बयानात अपने कानों से सुने हैं, हमारी माँ को तो अकल ही नहीं है, हमारी माँ को तो समझ ही नहीं है, हमारी माँ को तो ये नहीं है। अंदाजा लगा ले ऐसे लोगों का कि भाई जिसने तुझे शक्ल और अकल दी है उसको तू कह रहा है कि तू कौन है, कौन सी चीज है तू, तुझे पता ही नहीं है, तुझे जमाने के अंदर रहना नहीं आता। आज जनरेशन गैप जो है ना, इसने आज इंसानों को तबाह किया है, फैमिलीज को तबाह किया है, रिलेशनशिप को तबाह किया है। आज जो पढ़े लिखे जो आगे जंप कर गए हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी बड़ी तेज हो गई है, आज इंटरनेट का जमाना आ चुका है, इंफॉर्मेशन जो है वो फिंगर टिप्स के ऊपर है। एक जमाना था जब इंफॉर्मेशन इतनी फास्ट नहीं थी, इतनी तेज नहीं थी। उस जमाने के जो पेरेंट्स हैं और जो आज की औलाद है, इनके अंदर गैप है और वो उस गैप के अंदर ये समझते हैं इन्होंने की पता, इनको क्या पता है। और बेवकूफो, मैंने पहले आपको बताया आपकी अकल और आपकी शक्ल मारे दी है, तो आप उसी को कह रहे हैं। चाहे जनरेशन गैप क्यों ना हो, चाहे आपके एजुकेशनल गैप क्यों ना हो, चाहे एज गैप तो है ही, लेकिन एजुकेशनल गैप, जनरेशन गैप और बहुत से ऐसे गैप्स हैं जिनके अंदर आप अपने माँ बाप को पीछे कर देते हैं, हकीर जानते हैं और कहते हैं मेरी वालदा को पता ही नहीं है, सादा जी को पता ही कोई नहीं। लेकिन अफसोस ऐसे लोगों पर। तीसरी बड़ी बात, कभी भी अपनी मां पर लानत ना करें। खरूज की किताब देखते हैं, शरीयत के अंदर लिखा है, शरीयत की किताब है खरूज की किताब चैप्टर 21, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 21 वर्स 17 के अंदर लिखा है, जो अपने बाप या मां पर लानत करे वो कतई मार डाला जाए। जो कोई अपने बाप मां पर लानत करता है, बहुत से लोग हैं जो अपने मुंह से लानत करते हैं। अब लानत का मतलब पता, लफ्ज लानत ही नहीं होती, अक्सर हमारे जुबानों के ऊपर ये लफ्ज लानत आया। लानत का मतलब फटकार है, लानत का मतलब नफरतें हैं, लानत का मतलब दुदकार है, लानत का मतलब बुरा भला कहना है। तो जो कोई अपनी मां की सरजनश करता है, जो कोई अपनी मां को दुदकारता है, जो कोई अपनी मां को बुरा भला कहता है, जो कोई अपनी मां को फटकारे देता है, जो कोई अपनी मां से नफरत करता है, लिखा है कि ऐसे शख्स को मार डालना चाहिए। और यहूदी यही करते थे, अगर कोई बदतमीजी करता अपनी मां से उसको संसार कर दिया जाता, मार दिया जाता। लेकिन लानत उस बंदे पर है जो अपने मां बाप पर, ये मां पर लानत करे, वो कतई मार डाला जाए। यह है उसकी पनिशमेंट। चौथी बात, बाइबल मुकद्दस कहती है कि गलती से भी कभी अपनी मां को बेपर्दा ना करें। अहबार की किताब द बुक ऑफ लेविटिक्स चैप्टर 18 वर्स 7 to 8 से मैं पढ़ने लगा हूं। अहबार की किताब 18वां बाब 7वीं आयत से 8वीं आयत तक यूं लिखा है, तू अपनी मां के बदन को जो तेरे बाप का बदन है बेपर्दा ना करना, क्योंकि वो तेरी मां है। तू उसके बदन को बेपर्दा ना करना क्योंकि वो तेरे बाप का बदन है। कभी भी जिंदगी के अंदर नौबत कहां तक क्यों ना आ जाए, बाइबल बयान करती है, सिर्फ बाइबल बयान करती है कि कभी अपनी मां को बेपर्दा नहीं करना क्योंकि वो हमारे बाप का बदन है। नूह के बेटे ने अपने बाप को बढ़ना देखा था, तो यहां लिखा है कि अपनी मां को बेपर्दा किसी सूरत के अंदर ना कर और ना उसकी बेपर्दगी के अंदर देखना, दाखिल होना। अब ये तो वो चंद बातें हैं जो खुदा के कलाम के अंदर लिखा है औलाद के लिए, क्योंकि लिखा है ऐ फर्जंदों, मैं खुदावंद में अपने मां बाप के फर्मा बरदार हूं। इसलिए बच्चों के साथ खुदा कलाम करता है, फर्जंदों, ऐ बेटियों, ऐ बेटो, जो भी आपका जेंडर है, खुदा आपके साथ कलाम करता है कि आपके लिए मां बाप के फर्मा बरदार हो, और ये क्राइटेरिया खुदा के कलाम के अंदर लिखा हुआ है। अब पांचवा नुक्ता जो है, पांचवी बात जो है वो है मां बाप की कभी भी तालीम को रद्द नहीं करना। तालीम का जो मतलब है वो है नसीहत। अब कई मरतबा हम बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, हम समझते हैं मेनू मां नसीहत कर रही है, मेरा बाप मुझे नसीहत कर रहा है। बाइबल में लिखा है मां की नसीहत को कभी भी तर्क नहीं करना,
मां कभी उल्टी नसीहत देती नहीं है। मुश्किल है कि मां गलत तरबियत दे, मुश्किल है मां गलत नसीहत दे। मां हमेशा कोशिश ये करती है अच्छी नसीहत करने की। इमसाल की किताब पहला बाब 8वीं आयत, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 1 फर्स्ट, उसकी 8वीं आयत के अंदर ये लिखा है, ऐ मेरे बेटे अपने बाप की तरबियत पर कान लगा और अपनी मां की तालीम को तर्क ना कर। कभी भी अपनी मां की तालीम को, उसकी कही हुई बात को रद्द ना कीजिएगा, कभी भी। चाहे आप बच्चे हैं, चाहे आप सन्ने बलूगत के अंदर हैं, चाहे आप एडल्ट हैं, चाहे आप अब जवान होके उधेड़ उम्र के अंदर आ गए हैं, चाहे आप बुढ़ापे के अंदर चले गए हैं, लेकिन अपनी मां की तालीम को अपने दामन से कभी ना छोड़े। यह है बाइबल मुकद्दस की तालीम। उम्र का कोई हिस्सा भी क्यों ना हो, मां की तालीम को हमेशा अपने गले का तौक बना के रखें।